कक्षा 11 के सभी छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग गणित में एक नया लेसन प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति फलन। बच्चों, इसके पहले पूर्व की कक्षाओं में सभी लोगों ने त्रिकोणमिति का अध्ययन किया होगा। यहाँ पर हम संक्षेप में उन्हीं जानकारियों को बताते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले हम कोण का मापन कैसे करते हैं। वास्तव में कोण क्या होता है सभी लोग जानते होंगे। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर उन दोनों रेखाओं के बीच का घुमाव कोण कहलाता है। या कोई परिक्रामी रेखा एक स्थिति से जब दूसरी स्थिति में जाती है तो दोनों स्थितियों के बीच का जो घुमाव होता है वह कोण कहलाता है। कोण को मापने के लिए या कोण का मापन या कोण का मात्रक, तो कोण को व्यक्त करने के लिए, कोण को मापने के लिए दो पद्धतियां विशेष रूप से प्रचलित हैं। पहली पद्धति का नाम है साष्टिक पद्धति और दूसरे पद्धति का नाम है वृत्तीय पद्धति। अंग्रेजी में इसे सेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो साष्टिक पद्धति में कोण का मापन हम कैसे करते हैं। वास्तव में इस पद्धति में एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच के कोण को एक समकोण मानते हैं और एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांट करके एक भाग को 1 डिग्री कहते हैं। पुनः 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटते हैं, तब उसका एक भाग 1 मिनट कहलाता है और फिर 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटते हैं तो उसका एक भाग 1 सेकंड कहलाता है। इस तरह से एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ये कोण का मात्रक हो जाता है। आइए इसको चित्र से हम देखें। यहाँ पर कोण के मापन में पहला सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, इसके बीच का जो कोण होता है इसको हम एक समकोण मानते हैं। एक समकोण, इस कोण को हम 90 बराबर भागों में बांट देते हैं तो एक भाग 1 डिग्री कहलाता है। अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक समकोण बराबर 90 डिग्री। और 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटते हैं तो एक भाग उसका 1 मिनट कहलाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 डिग्री बराबर 60 डैश लगा देते हैं, इसको मिनट पढ़ते हैं, मिनट। फिर 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांट करके उसके एक भाग को 1 सेकंड कहते हैं। तो इस तरह से 1 मिनट डैश बराबर 60, यहाँ पर डबल डैश लगाते हैं, इसको हम सेकंड पढ़ते हैं। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो इस तरह से साष्टिक पद्धति में कोण को हम समकोण, डिग्री, मिनट और सेकंड में व्यक्त करते हैं और उनमें इस तरह का संबंध होता है। दूसरी पद्धति है जिसका नाम है वृत्तीय पद्धति, सर्कुलर सिस्टम। वृत्तीय पद्धति में कोण का मात्रक रेडियन होता है और वास्तव में एक रेडियन कोण क्या होता है, किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप, मान लें कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है, R इसकी त्रिज्या है OP। अब इस त्रिज्या के बराबर चाप, मान लें PQ एक चाप है, PQ एक चाप है और इस चाप की लंबाई R है। तो वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है, चाप के सिरों को केंद्र से मिला दें तो यहाँ पर एक कोण बनता है। इस कोण का मान होता है 1 रेडियन। तो किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उस कोण को हम 1 रेडियन कहते हैं। इस पद्धति में चाप, त्रिज्या और कोण में एक संबंध होता है, कोण बराबर चाप
बटे त्रिज्या। यहाँ पर जो कोण होता है वह रेडियन में व्यक्त किया जाता है। अब यदि OP P के ठीक पीछे अगर हम एक व्यास खींचे P डैश, तो POP डैश अगर व्यास हो तो POP डैश के एक तरफ बना कोण कुल 180 डिग्री होगा, और ये जो चाप की लंबाई होगा वो अर्धवृत्त होगा। तो अर्धवृत्त या परिधि का आधा भाग कितना होगा? परिधि होता है 2 पाई r, तो इसका आधा होगा पाई r। तो अब हम अगर कोण देखें तो अर्ध परिधि के द्वारा केंद्र पर कोण कितना बनेगा? पाई r चाप हो जाएगा बटे त्रिज्या r हो जाएगा। तो इस तरह से कोण बराबर हो जाएगा पाई r बटे r बराबर पाई रेडियन। और हम जानते हैं कि इसी रेखा के एक तरफ का जो कोण होता है वह 180 डिग्री होता है शास्त्रीय पद्धति में। तो इस तरह से वृत्तीय पद्धति और शास्त्रीय पद्धति में कोणों के बीच में एक संबंध हमें प्राप्त होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। इससे हम रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम 1 रेडियन कहें तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटे पाई डिग्री। तो रेडियन को अगर हमें अंश में बनाना है तो 180 बटे पाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहीं से अगर हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो यहाँ से 1 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं पाई बटे 180 रेडियन, पाई बटे 180 रेडियन। तो इस तरह से डिग्री को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना हो, बदलना हो, तो पाई बटे 180 का हम उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसे मान लें कि 45 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है। तो इस तरह से 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 गुणे पाई बटे 180। अब 45 से 180 काट दें, 4 बन जाएगा। तो इस तरह से 45 डिग्री का मान रेडियन में कितना हो जाएगा? पाई बटे 4 रेडियन, पाई बटे 4 रेडियन। तो किसी भी कोण को अंश से रेडियन में, और मान लीजिए कि रेडियन में अगर कोई कोण है, जैसे यहाँ बताएं, जैसे पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन को हमें डिग्री में बनाना है, अंश में बनाना है। तो पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन, यहाँ पर हम लोगों ने सीखा है कि 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई होता है। तो पाई बाई 3 रेडियन को हम लिख सकते हैं पाई बाई 3 गुणे 180 बटे पाई। तो पाई पाई से कैंसिल होगा और 3 का भाग देंगे 180 में, 3 छक 18। तो इस तरह से 60 डिग्री। तो पाई बाई 3 रेडियन बराबर 60 डिग्री हुआ। तो इस तरह से हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। पाई रेडियन बराबर 180 अंश, इस सूत्र से। अब हम आगे बताएं, इस पाई रेडियन बराबर 180 अंश को संक्षेप में लिखते हैं पाई सर्कुलर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब साथ ही हम यहाँ पर बच्चों में बता देना चाहते हैं कि पाई क्या है। पाई है क्या? वास्तव में किसी वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात अचर होता है। कोई भी वृत्त हो, कुछ भी उसकी त्रिज्या हो, हर प्रत्येक वृत्त की जो परिधि होती है, उसके परिसीमा की कुल लंबाई और उसका व्यास, इसका जो अनुपात होता है वो अचर होता है। तो परिधि बटे व्यास,
ये अचर होता है और इसी अचर राशि को हम पाई से निरूपित करते हैं। यदि परिधि को हम c मान लें और व्यास को 2r मान लें तो c/2r बराबर पाई या c बराबर 2 पाई r। तो किसी वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई r। पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान लगभग में एक परिमेय संख्या 22/7 के बराबर होता है। तो गणितीय संक्रियाओं में हम पाई के स्थान पर 22/7 रख करके कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन वास्तव में पाई 22/7 नहीं होता, क्योंकि 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का निकटतम मान परिमेय संख्या 22/7 के बराबर होता है, इसलिए गणितीय संक्रियाओं में हम पाई के स्थान पर 22/7 रख देते हैं। बच्चों, इसके साथ हाई स्कूल में त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन किया होगा। किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण थीटा के लिए त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसी न्यून कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, इसको हम L कह दें, और कर्ण के साथ संलग्नक जो भुजा होती है न्यून कोण के साथ, उसे हम आधार कहते हैं। आधार को जैसे हम यहाँ स्मॉल l से, इसको A से कहें, और समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो इस तरह से इसमें दो भुजाओं का अगर अनुपात लें तो लंब और कर्ण का अनुपात उस न्यून कोण के लिए साइन कहलाता है, साइन थीटा। इसे हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। और ठीक इसका व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। टेन थीटा लंब आधार का अनुपात होता है, लंब बटे आधार। और काट थीटा ये होता है आधार बटे लंब। कॉस थीटा आधार और कर्ण का अनुपात होता है a बटे k, और इसका व्युत्क्रम होता है सेक थीटा बराबर k बटे a। तो इस तरह से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात भी पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। इन अनुपातों के आधार पर देखें तो साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, टेन और काट एक दूसरे के व्युत्क्रम है, और कास और सेक भी एक दूसरे के व्युत्क्रम है। इस तरह से एक व्युत्क्रम संबंध होता है साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। ऐसे ही कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। ऐसे ही टेन काट के बीच में और कास सेक के बीच में हम संबंध लिख सकते हैं। अब हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएं, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात L² प्लस A² बराबर K²। अब इसमें बारी बारी से अगर हम K² का दोनों पक्षों में भाग दें, फिर L² का दोनों पक्षों में भाग दें, फिर A² का दोनों पक्षों में भाग दें, तो हमें 3 फार्मूला मिलता है। पहला बड़ा महत्वपूर्ण मिलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मिलता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा मिलता है, और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। साथ ही टेन और काट थीटा को हम साइन कास के रूप में भी लिख सकते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और काट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो बच्चों, पिछली कक्षाओं में ये त्रिकोणमितीय अनुपात ये सब रिलेशन पढ़े होंगे। एक बार फिर से इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए। कल हम इसके आगे कुछ चर्चा करें।